Everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on vector product और जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। हमने अपने लास्ट वाली वीडियो में डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, मान लो आपके पास ये कोई ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो हम किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसमें हम कौन सा एंगल लेते हैं, साइन एंगल। और डॉट प्रोडक्ट में क्या लेते थे हम, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है। तो ए बी साइन थीटा आप इस तरह से राइट डाउन करोगे ए क्रॉस बी वेक्टर को, है ना। अब देखो ए क्रॉस बी करने के बाद जो भी आपके पास क्वांटिटी आती है वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। वो भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट में क्या कहा था हमने कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स किसके बराबर होता है, स्केलर क्वांटिटी के बराबर। वो स्केलर होती है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बट वेक्टर प्रोडक्ट में जो भी आपके पास ए क्रॉस बी करके आएगा, जो भी आपके पास क्वांटिटी आएगी, रिजल्ट आएगा, वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। समझ रहे हो ना आप। अब देखो ए क्रॉस बी अगर हमने कैसे राइट डाउन किया, ए बी साइन थीटा, ये तो क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। पर जो भी आपके पास सी वेक्टर है, हम इसे सी वेक्टर मान रहे हैं, ए क्रॉस बी किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, बट इसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो। ठीक है, तो इसलिए हम साथ में क्या यहां पे लगा देते हैं, सी कैप। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो वेक्टर प्रोडक्ट को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड साथ में क्या होगा, उसकी जो भी आपकी डायरेक्शन होगी, किसकी, जो भी आपके पास ये क्वांटिटी है ए क्रॉस बी करके जो सॉल्व करके आएगा, जो उसकी जो क्वांटिटी आएगी उसका डायरेक्शन को शो करता है ये सी कैप। क्लियर हो रहा है आपको। देखो यही चीज हमने राइट डाउन की है, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज द अनदर वेक्टर सी। जो भी रिजल्ट आता है वो भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। देखो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, स्मॉलर एंगल मीन्स ये वाला एंगल। देखो ए और बी के बीच में एक ये वाला एंगल होगा स्मॉल, और दूसरा एंगल कौन बनेगा, ए और बी के बीच में। आप यहां से लेके यहां तक भी एंगल बनाओगे, ए से लेके बी तक, ये भी तो क्या हुआ, एंगल बिटवीन ए एंड बी। पर हम कौन सा एंगल लेते हैं, जो स्मॉलर एंगल होता है ए एंड बी का। क्लियर है, ओके। वेयर सी कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। यहां सी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, मीन्स उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है वो, है ना। वो हमें यहां पे राइट डाउन करना पड़ेगा। ओके, अब देखो एक चीज आपने याद रखनी है, जो भी सी वेक्टर होगा, जो भी इनका रिजल्ट आ ए क्रॉस बी करके जो आएगा वेक्टर, वो सी वेक्टर जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगा प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर। इससे इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आपके पास सी वेक्टर है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के, और ये सी वेक्टर ही परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर का। क्लियर है। देखो द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। या तो आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, और इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास सी वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी, और वो परपेंडिकुलर होगा किसके, बी के भी। ठीक है, अब देखो हमें अगर इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, बिकॉज जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हमें उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। मैग्नीट्यूड तो आप ऐसे सिंपली निकाल दोगे ए बी साइन थीटा करके, पर हमें डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, देखो हम दो तरीके से उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है राइट हैंड थंब रूल। देखो राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, आप अच्छे से अंडरस्टैंड करने की करना है यहाँ पे। ये देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मान लो ये एंगल इनके बीच में थीटा है,
ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, हम जो अपनी फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करते हैं, हम कर्ल करते हैं किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। मान लो आपको निकालना है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे राइट हैंड की फिंगर्स होंगी उनको कर्ल करेंगे कहां से कहां तक, ए से लेके बी की डायरेक्शन में, अगर आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और थंब जो है आपका कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट। जो थंब है आपका वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। किस तरह से कहा हमने, देखो मान लो कि अभी आपके पास क्या है, देखो ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है। अब हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो हमने कैसे कहा, हमें क्या करना है, अपनी राइट हैंड, जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड की फिंगर्स को आपने कैसे कर्ल करना है, ए से बी तक। अब देखो ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, ए से लेके बी तक कर्ल करोगे आप ऐसे, और थंब कैसे पॉइंट आउट कर रहा है, देखो आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये जो थंब है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है, ए से बी आपने ऐसे कर्ल किया, ए इधर है और बी इधर को है, ए से बी में कर्ल करनी है आपको फिंगर्स, और थंब आपका शो करेगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन है ये। क्लियर है, वही बात अगर अब हम क्या करेंगे, मान लो आपको बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, बी क्रॉस ए, तो आप कैसे राइट डाउन करोगे, देखो आएगा तो वही चीज बी ए साइन थीटा, बट डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है, अब कैसे, बी से लेके ए तक। तो देखो इस तरह से बी से लेके ए तक करना है कर्ल, तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने राइट हैंड को, और हमें लेना भी स्मॉलर एंगल है, इसी वाले एंगल के थ्रू चलना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये फिंगर्स हैं राइट हैंड की, तो हमें कैसे करना पड़ रहा है, अपना जो हैंड है वो ऐसे करना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। थंब कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो बी से लेके कर्ल करनी है ए की डायरेक्शन में, ऐसे करेंगे, ठीक है। आप खुद ट्राई करना अच्छे से, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। बी से लेके ए तक कर रहे हैं, तो जो आपका थंब है वो किस जगह पॉइंट आउट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बी क्रॉस ए का क्या आएगा आपके पास डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये है राइट हैंड थंब रूल। देखो यही हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। इट स्टेट दैट इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड कीपिंग द थंब इरेक्ट in such a way that the fingers point in the direction of rotation from A to B through smaller angle। जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है फिंगर्स उस डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे थ्रू द स्मॉलर एंगल, देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जो थंब है वो हमें डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की, और आप कह सकते हो सी वेक्टर की, जो भी ए क्रॉस बी को सॉल्व करके आएगा। क्लियर है, देखो ए क्रॉस बी है आपके पास, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन थीटा, और एन कैप भी कई बार राइट डाउन किया होता है, मीन्स एन कैप मीन्स जो भी इसकी डायरेक्शन होगी वो हमें राइट डाउन करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब हमने जब ये रूल लगा के देखा, ए से बी जब हम गए तो अपवर्ड डायरेक्शन में थी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी है, ये अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम बी क्रॉस ए लेते हैं तो क्या होगा, बी ए साइन थीटा, बट डायरेक्शन अब हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, बी क्रॉस ए की। तो बी क्रॉस ए में जब हमने किया तो इस डायरेक्शन में थंब कहाँ आ रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे। ये फर्स्ट वाला आपके पास रूल है। सेकंड वाला रूल है राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ठीक है। आपने ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, देखो ये आपको आगे तक हेल्प करेगा नेक्स्ट 12th क्लास में भी। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, देखो आपको करना क्या है, आपको स्क्रू, देखो राइट हैंड का ऐसे स्क्रू लेना है आपने, ठीक है। उसको प्लेन कंटेनिंग, जो भी आपके पास ए बी के जो भी स्क्रू है वो क्या होना चाहिए, उसकी एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ठीक है। आपने इस तरह से यहाँ पे रखा, देखो हम इससे करते हैं कि मान लो आपने क्या किया, देखो आपने स्क्रू यहाँ प्लेस किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, उस स्क्रू को रोटेट करेंगे ए से लेके बी तक। अब देखो ए से बी तक हम ऐसे 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 इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ऐसे रोटेट करते हैं इसको, तो क्या हो रहा है, देखो ये जो आपका स्क्रू है ये किस डायरेक्शन में आएगा, बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है। किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, ये बाहर की डायरेक्शन में। मीन्स जैसे हमने ए से बी तक इस स्क्रू को रोटेट किया, देखो ऐसे कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो क्या होता है, स्क्रू कैसे होगा,
स्क्रू की जो एडवांसमेंट है, स्क्रू किस डायरेक्शन में आएगा, बाहर की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। अगर आपको बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है उसकी डायरेक्शन, तो कैसे करेंगे, स्क्रू रूल से। अब क्या करेंगे, हम इसको कैसे रोटेट करेंगे, बी से ए की डायरेक्शन में। बी से ए मीन्स इस डायरेक्शन में रोटेट करना है। देखो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करोगे, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, तो स्क्रू कहाँ जा रहा है, स्क्रू की जो एडवांसमेंट, स्क्रू अंदर की तरफ को जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड होगी। देखो यही चीज राइट डाउन किया हमने यहाँ पे। इट स्टेट्स दैट इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रोटेटेड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, A to the direction of B through smaller angle, then the sense of advancement of the tip of the screw gives the direction of A cross B और C vector। जिस डायरेक्शन में भी वो जो आपके पास जो स्क्रू है वो एडवांस होगा, जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट करेगा, अगर वो बाहर आ रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन, अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है तो वो कौन सी होगी, इनवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से जो है आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही थी जब हमने इसको ऐसे ऐसे रोटेट किया ए से बी तक, और अगर हम बी से ए कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज में, तो कहाँ जा रही है उसकी डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में। यह है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो देखो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर हम कार्टीजन कोऑर्डिनेट लेंगे। जैसे अगर हम आई कैप, आई, जे और के तीनों एक्सिस की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा वेक्टर गिवन है तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखो आज हमने बेसिक पढ़ लिया कि वेक्टर प्रोडक्ट होते क्या हैं, और जो डायरेक्शन होती है वेक्टर प्रोडक्ट की वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। दो रूल्स होते हैं, राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंडेड स्क्रू रूल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।